हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार मैथ्स सीटेट मैथ्स के क्यूक्यूएस लेके आते रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगातार लेकर आ रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि हमारी कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट कराएं। अगर देखिए, आप जानते हैं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा हम अच्छे से सीख सकते हैं। एक बात और बता दें हम आपको कि मैं गोपाल सरन अनएकेडमी पर मैथ्स एजुकेटर के रूप में कार्य करता हूँ। आप जानते हैं कि अनएकेडमी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम इसमें कमेंट बॉक्स जो लिंक दे देंगे आपको अनएकेडमी पर हमसे जुड़ने के लिए, उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम आज के सेशन की। हमारा सेशन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। तो हम सब किसके द्वारा कराया जा सकता है, तो हम ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पहला है आयत की लंबाई। पहला ऑप्शन देखेंगे, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। क्या ये पॉसिबल है? इतना छोटा बच्चा क्या आयत की लंबाई चौड़ाई के बारे में जानता है? आप बताएं, क्या उसका क्षेत्रफल वो निकाल सकता है? बिल्कुल नहीं निकाल सकता, तो ये ऑप्शन आपका तुरंत गलत हो जाएगा। दूसरा, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। इतने छोटे बच्चे को आयत और वर्ग के क्या सूत्र सिखाए जाते हैं? क्या उन्हें इतने छोटे बच्चे को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र सिखाना जरूरी है? जरूरी है? नहीं, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। अगला है आपका इकाई वर्गों की गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल गणना। तो इस तरह की किसी भी क्षेत्रफल से संबंधित घटनाएं हमारी क्या हो जाएगी, ये सारे के सारे ऑप्शन। अब होता क्या, हम किसके माध्यम से सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को? छोटे छोटे बच्चों को माध्यम सिखाने का विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी आकृति का क्षेत्रफल को मापना। हम किस तरह से क्षेत्रफल मापना सिखाते हैं? हम अपने आसपास की जो वस्तुएं होती है उनका उदाहरण देकर उसे सिखाते हैं। जैसे हाथ हथेली होगी, पत्ती, पेंसिल, या आस पड़ोस में कोई बाल्टी रखी है, मग्गा रखा है, बोर्ड रखा है, पेन मार्कर है आपके पास, या इत्यादि और बहुत सारी चीजें उनके माध्यम से हम सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गणित से गणना करने, गणित से गणना गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में अभ्यास होते क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक अधिक से अधिक अभ्यास करना, केवल संकल्पात्मक, केवल अनुभूत। तो ये आपको जो ऑप्शन है, ये तीनों नीचे वाले जो ऑप्शन है वो तीनों गलत हो जाएंगे आपकी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, कक्षा में अभ्यास युक्त क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके हम जो कौशल है उनको बढ़ाया जा सकता है या छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को सिखाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री में ले जाएगा। किस सामग्री को ले जाएगा? देखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ें। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में क्या सामग्री ले जाएगा? अगर शिक्षक को कक्षा में बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को लंबाई से संबंधित इकाइयों को समझाना है, तो क्या क्या सामग्री ले जाना चाहिए? तो जो टीचर होंगे, अध्यापक होंगे, उनके लिए वो क्या क्या, या विद्यार्थी होंगे, वो विद्यार्थी टीचर किसके माध्यम से सिखाएंगे, विद्यार्थियों को क्या क्या चीज ले जानी चाहिए। तो जो आस पड़ोस की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे पेन पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, छड़ी हो गई उसका यूज कर सकते हैं, बोर्ड को भी लेके सिखा सकते हैं, कॉपी कॉपी को लेकर के उसका आकार बता सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया जाएगा, तब जाके कहना चाहिए कि बच्चे को सिखा सकते हैं। तो क्या क्या चीज ले जानी चाहिए? ऑप्शन ए, लंबाई और इकाइयों वाले रूलर, फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी, वास्तुकार द्वारा प्रयोग लाई जानी। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। हमें इतनी चीजें ले जानी चाहिए ना भाई, किसी से तो मापेंगे,
भाई किसी से तो नापेंगे हम वस्तुओं को, तो हमें ये सारी चीजें रह जाए। नापने वाली टेप ये नहीं हो जाएगा, गलत। सेंटीमीटर ये नहीं, विवेकाइज ये भी नहीं, सेंटीमीटर रूलर ये कुछ नहीं जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यक्तियों के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना? बिल्कुल नहीं। बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, गलत। 6 अंकों तक गणना कराना, ये भी नहीं होगा। उसका उद्देश्य क्या है? कक्षा 3 के बच्चे को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, कक्षा 3 के बच्चे को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है कि जो इकाई को सीखा जाता है, मापना सीखा जाता है या गिनना सीखा जाता है। जैसे इकाई इकाई हो गया, संख्यों के अंकों को कैसे मापते हैं? इकाई, ढाई, भाई इकाई, ढाई, सैकड़ा, इस तरह से हम मापते हैं। तो वो चीज हमें आना है, उनका स्थानीय मान पता होना चाहिए। तो ये चीज संख्या पद्धति को सिखाने का पर्पस ये होता है कि हम संख्याओं को जोड़ना सीख लें, संख्याओं को पढ़ना सीख लें कि अगर 3 अंकों की संख्या है तो किस तरह से पढ़ेंगे। अगर हमारी मान लो कोई ये संख्या है 2 3 5, क्या हम 2 3 5 से पढ़ना सही होगा? नहीं। तो संख्या पद्धति जब बच्चा सीख जाएगा, बच्चे को संख्या पद्धति सिखाएंगे तो उसका उद्देश्य है कि इस संख्या को सही रूप में पढ़े। अब इकाई पर 5 है, दहाई पर 3 है, सैकड़े पे क्या है? 2। तो 235 हो जाएगी आपकी संख्या। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसी में सैकड़ा, दहाई, इकाइयों के समूह के रूप में देखना, स्थानीय मान की सार्थकता को समझना, ये सारी चीजें इसी के इस उद्देश्य से संख्या पद्धति को पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आप सम्मान करने के लिए किया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है? भूमिका निर्वाह रोल प्ले, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना प्रसारण तकनीक का उपयोग करना, प्रतिरूपों का प्रयोग करना। देखिए, बहुत सारे सवाल करना, ये हल आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, आईसीटी का यूज करना, ये भी गलत हो जाएगा। प्रतिरूपों का, ये भी गलत। क्या करना? रोल प्ले करना है, रोल प्ले करना। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते हुए कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस गतिविधि का उद्देश्य 8 दहाइयों से कम हूं, देखिए दहाई 10, यहाँ आधार 10, मतलब 10 में दहाई आ गया। स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना हो गया, और योगात्मक संकल्पना करना, विद्यार्थियों को दहाई इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, कक्षा में कुछ मजा करना, या ये बिल्कुल नहीं होगा। योगात्मक करना, ये नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल कट हो गए। अब मैं दहाइयों और इकाइयों से कम हूं, अब यहाँ पर ऑप्शन सी जो है, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। अगर उसे परिचित कराना है, इसका मतलब परिचित कराना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो, और क्वेश्चन में क्या है? मैं दहाइयों और इकाइयों से कम हूं, ये कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वह इकाई और दहाई के रूप में जानता है। जो भी बच्चा है, शिक्षक जो सिखाना चाह रहा है वो इकाई बच्चा जो है वो उसके रूप में जानता है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन आंकलन के शीर्षक हैं, कौन कौन से होंगे? सवाल को वेधन, बोधन और सही जवाब लिखना, बिल्कुल गलत। सवाल की पहचान और सही संक्रिया निष्पादित करना, गलत। गलत आंशिक रूप में ई गलत। अब होगा क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? किस तरह से विद्यार्थियों दक्षता का आकलन किया जाता है? सवाल का बोधन करने पर, निष्पादित की जाने वाली संक्रियाओं की पहचान पे, समस्याओं का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। किस तरह से ये सारी चीजें विद्यार्थी के अंदर होती, उसके आधार पर यह आकलन किया जाता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिन्न की नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग करता है। 1/2, 1/4, 1/8। देखिए, 1/2 का मतलब इसमें 2 भाग है, जिसमें टोटल नीचे आ रहा, जितना पट्टी वाला वो ऊपर आ गया। इसमें 4 भाग थे, 4 नीचे पट्टी वाला, एक ऊपर हो। इसमें 8 भाग है, 8 नीचे, एक पट्टी वाला ऊपर रहेगा। उपर्युक्त गतिविधि है
ब्लैंक गतिविधि है, क्या है? विषय वस्तु के पश्चात गतिविधि, गलत। समय की बर्बादी, गलत। विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, बिल्कुल सही। क्यों? जब टीचर समझाते हैं, जब हम किसी छोटे बच्चों को समझाते हैं, तो कोई चीज समझाने से पहले, उससे पहले बहुत सारे एग्जाम्पल, उदाहरण देकर समझाते हैं। कागज के टुकड़े ले लिए, उसे फाड़ के समझाते हैं, या कागज लिया या और अन्य चीजें ले ली, उसे टुकड़े कर करके समझाते हैं कि इस तरह से। तो ये पहले की पूर्व की गतिविधि है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को ये समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है क्या? अनेक बार विद्यार्थी को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, गलत। विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना, और ये स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। भिन्न का अंश जो है वो शेष है, बिल्कुल सही। यही होता है, जो अंश होता है वो, भिन्न का अंश जो होता है वो शेष होता है, यही होता है। ठीक है, तो ये बची हुई ऑप्शन आपकी गलत हो जाए। देखिए इस तरह से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल, भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भुजा। तो भुजा क्या हो जाएगी? 5a² बराबर 180। तो a² बराबर कितना आ जाएगा आपका? 180/5। 5×3 = 15, 5×6 = 30, 36। 36 लिखा होता है, ए बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम यहाँ पर जो परमाप है उसकी आकृति निकालेंगे, परमाप निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2×6 + 3×6 + 3×6 + 4×6, ये आ जाएगा आपका। देखिए दो कैसे, देखिए ये वाला एक बार, एक वाला 2×6, 3 बनेंगे, 3×6, 3×6 = 4, तो 2×6 = 12, 3×6 = 18, 3×6 = 18 + 4×6 = 24, जोड़ लेंगे। 8×4 = 12, 12×8 = 20, तो 22 का 2 हासिल, 2 2 2 4 1 5 5 1 6 आ जाएगा 72। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में असल में जोड़ना है हमें, परमाप ही निकालना मेरे रूप से। अगला है, भिन्न का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 + 2/5 = 4/। तो श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए क्या? आसान भिन्नों के योग की संख्या को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना और बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना, बिल्कुल यही आपका सही होगा, और सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक ठोस जिसकी आकृति को दिखाया गया घनीय ब्लॉक से बना है, जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो घन बना है वो, जो घन की ऊंचाई है, घन की ऊंचाई कितने है? 5 में से, तो 5। चौड़ाई, ऊंचाई h, चौड़ाई कितनी है? 4। और लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? ये 3 हो जाएगी। अब घन की जो है, घन है वो कितने से मिलकर बने? कितने से बने? वो जो घनाभ का क्षेत्रफल होगा, घनाभ का आयतन, जो होगा, एक सेकंड, किसका पूछा है? ब्लॉकों की संख्या होने, जो घनाभ का होता है वो घनों की संख्या के बराबर होगा, घनों की संख्या के बराबर होगा। जब तो क्या हो जाएगा? 1×5 गुणा 1×4 गुणा 1×3, तो 4×5 = 20 दिया 60, कितना आ जाएगा? 60। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? खोजबीन उपागम का प्रयोग, हस्तचालकों का प्रयोग, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन जोड़ना, चर्चा करना, इस तरह से तो हम समझते हैं यही होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना असंभव है इतने छोटे बच्चे के लिए, गलत। विद्यार्थी को बहुत सारे सवाल का कार्यपत्र, ये भी गलत हो है। विद्यार्थी को विशेष कोचिंग देना, ये नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश डैश में विद्यार्थी की सहायता नहीं करता। किसके लिए नहीं करता? बिना किसी त्रुटि की संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों की दी गई संख्या को मापन संख्या लिखने में, गणना की परिशुद्धता प्राप्त करने में, स्थानीय मान की महत्ता करने में। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा जो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।